जम्मू कश्मीर विधानसभा बुधवार को धारा 370 की बहाली, इस पर फिर से हंगामा खेज होती नजर आए। इसके प्रस्ताव पारित होने के बाद से लगातार हंगामे का चौथा दिन भी वैसा ही दिखाई पड़ा जैसे शुरुआती 3 दिन। शुक्रवार को भी सदन में हंगामा हुआ। हमने आपको कल भी तस्वीरें दिखाई थी और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी शासित राज्यों के निशाने पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस आ गई है। तो किस तरह से प्रहार किया जा रहा है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर धारा 370 को लेकर, रिपोर्ट में देखिए। धक्का मुक्की, जोर आजमाइश और हाई वोल्टेज ड्रामा। शुक्रवार को एक बार फिर आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की, जिसके बाद बीजेपी विधायकों के साथ धक्का मुक्की का माहौल बना। आनन फानन में मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए बाहर ले गए और इस दौरान भाजपा नेताओं ने सदन से वॉकआउट किया। दरअसल हंगामे का सिलसिला बुधवार को जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली के प्रस्ताव पारित होने के साथ शुरू हुआ, जो गुरुवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामे में तब्दील हो गया जब खुर्शीद अहमद शेख के धारा 370 वापसी वाले पोस्टर को बीजेपी विधायकों ने छीनकर फाड़ दिया था। इसके बाद विधायकों के बीच जमकर लात घूंसे चले। बहाली के प्रस्ताव पर सदन के भीतर आक्रामक बीजेपी ने अब धारा 370 को चुनावी अखाड़े में भुनाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र के धुले में चुनावी सभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव को कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कश्मीर के खिलाफ साजिश करार दिया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और शरद पवार पर तीखा वार किया। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या ये देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। धारा 370 की बहाली को लेकर गरमाई सियासत जम्मू कश्मीर से निकलकर अब सारे देश में फैलती नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने धारा 370 को वापस लागू करने के प्रस्ताव को निंदनीय बताया, तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया। कांग्रेस फिर से इस जम्मू कश्मीर में अशांति बहाल करना चाहती है, वो कभी अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं होने वाली है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर। बहरहाल जम्मू कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पूरे 10 साल बाद चुनाव हो पाए हैं। सरकार बनने के बाद विधानसभा सत्र में जनता के मूल मुद्दों की जगह धारा 370 को लेकर बहस छिड़ी है, जबकि धारा 370 को लेकर केंद्र सरकार पहले ही साफ कह चुकी है कि अब ये इतिहास बन चुका है। ऐसे में उमर सरकार ने इसकी वापसी का प्रस्ताव लाकर एक नया बवाल छेड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब ये मुद्दा केवल जम्मू कश्मीर और वहां के विधानसभा के भीतर हंगामे तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रचार के दौर में जहां नेता कटाक्ष कर रहे हैं, घेर रहे हैं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, तो वहीं देश भर से इस पर तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही। मध्य प्रदेश में जम्मू कश्मीर में धारा 370 की बहाली वाले इस हंगामे पर विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर हाथापाई पर रिएक्शंस आए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष BD शर्मा ने इस पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को घेरा है। कि कांग्रेस इस देश के अंदर राष्ट्र विरोधी और जो बार बार संविधान की बात करते हैं, संविधान विरोधी
और दलित विरोधी धारा 370 के अंदर प्रावधान है। तो 10 सालों के बाद चुनाव हुए, चुनाव में जीतने के बाद सरकार बन गई, लेकिन सरकार बनने के बाद भी अभी भी धारा 370 हटाने के लेकर अभी तक इतनी राजनीति क्यों, जबकि वो इतिहास का विषय बन चुका है? क्यों सुई वहीं जाकर अटक गई है? क्या बाकी के तमाम चीजों के ऊपर सरकार का ध्यान नहीं जा रहा?